हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों को जब से ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया मेरे पास में, पूरे दिन YouTube पे देख लो, चाहे फिर WhatsApp पे मैसेज देख लो, और वो भी वो वंचित श्रेणी के विद्यार्थी है, उनके साथ में कुछ वो विद्यार्थी है जो लास्ट में रह रहे हैं, उनके कुछ कॉमन मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर इस भर्ती में आगे क्या होगा। तो मैंने हालांकि पीछे के वीडियो में भी बताया था, फिर भी आपकी समस्याएं, तो मैं कुछ समस्याएं कॉमन और आई है उनके ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूं। इसके माध्यम से आपकी सारी शंका और समाधान दूर हो जाएगी। बस आप तो अंत तक इस वीडियो को देख लेना। 10 से 12 मिनट का जो वीडियो है, इसको बिना स्किप किए हुए देखना है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, और जो चीजें समझ में आ गई तो एक अच्छा सा दिल बना के चले जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि अपन यहां पर पढ़ाई के से रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर जो भी आपको चीज मिलती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। अब आज एक तो मेरे पास में बहुत कॉमन जो मैसेज आया वो आया, सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको एक ही बात बता दूं, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें कहा गया है इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और इसी के तहत शिक्षा विभाग जो नोडल एजेंसी थी इस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसने अपनी जो फाइल है मतलब उसको अधीनस्थ बोर्ड को प्रोवाइड करवा दिया है, डीवी कंप्लीट करा के, जो एब्सेंट थे उनको हटा करके। तो फाइनल रिजल्ट कब आएगा मैंने बता दिया कि रिपोर्ट है वो, मतलब डीवी की जो रिपोर्ट है वो कहां पहुंच गई, अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुकी है। मतलब हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसका आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में 40% नियम वाला बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या सर 40% का नियम इस भर्ती पे लागू हो गया क्या। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपके नियम 40% तो कभी भी लागू होगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाए, तो भी 40% नियम आपकी भर्ती पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट है, यदि अपन डिवोर्सियर की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो इनके तो 40% से बहुत नीचे कट ऑफ वैसे ही रहेगी फाइनल। तो इनका यदि 40% कर दे तो इनको बेचारों को टेंशन रहती है। तो मैं कह रहा हूं आपको बेफिक्र, पिछले वीडियो में भी कहा था, बिना किसी टेंशन के रहना है। इस भर्ती में 40% का नियम लागू नहीं होगा। 40% का नियम लागू नहीं होगा तो इसका मतलब कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। तो कट ऑफ आपकी जो पूर्व निर्धारित कट ऑफ थी वही रहेगी, बस एब्सेंट कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा। एब्सेंट जो अनुपस्थित कैंडिडेट है उनको हटा दिया जाएगा, फिर कट ऑफ 2-2, 2.5 नंबर कम हो जाएगी, मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद में किसको इसका फायदा होगा, देखो 40% नियम कभी भी लागू नहीं होगा। और पहले तो इस भर्ती में आलोक राज जी ने खुद ने कल कहा है कि कोई भी जब खेल शुरू हो जाता है तो नियम नहीं बदले जा सकते। मतलब जब रिजल्ट आ गया तो कभी भी इस भर्ती का रिवाइज रिजल्ट अब आने की कोई संभावना नहीं है। रिवाइज रिजल्ट तो नहीं आएगा। मैंने पहले बोला था कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट आया था। अब बोल रहा हूं रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि अब माइनस नंबर वालों को भी शामिल कर ले, माइनस वालों को भी शामिल कर ले। उन्होंने कहा हम डीबी डबल बेच में जाएंगे, और 100% मैंने जैसे ही पहले दिन न्यूज आई थी मैंने आपको बता दिया था कि बोर्ड है वो कोर्ट में डीबी में इस चीज को चैलेंज करेगा, और ये चीज 100% हो गई कि चैलेंज करेंगे। और जब जब बोर्ड डीबी में जाता है, मैं बता देता हूं, जब जब बोर्ड डीबी में जाता है बोर्ड हमेशा जीत कर आता है। बोर्ड जीत के आएगा, बोर्ड वहां से जीत हासिल कर लेगा। बस इतनी हो सकता है कि माइनस नंबर वालों को इनको शामिल करना पड़े, तो माइनस वालों को शामिल कर लेंगे तो फाइनल कट ऑफ तो माइनस में वैसे भी नहीं जाएगी, और 40% नियम इसमें वैसे लागू नहीं होगा। तो जिनका चयन हो चुका है उनका चयन रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेकर किसी से भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, चाहे आपके तो 40% नंबर नहीं है। बहुत कहते हैं सर मेरे 40% नहीं आ रहे, मेरे तो 35 आ रहे हैं, क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरे 38 नंबर आ रहे हैं, मैं तो
नंबर आ रहे हैं। आप यदि फाइनल कट ऑफ में आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 40 नंबर हो, चाहे आपके 20 नंबर हो, चाहे आपके 35 नंबर हो, चाहे आपके 77 नंबर हो, यदि आप जब रिजल्ट बनेगा उसकी फाइनल मेरिट में यदि आप आ रहे हो तो आपको सिलेक्शन देना ही पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा। चाहे बोर्ड डीबी में चाहे बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे बोर्ड कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये बोर्ड का काम है। और कल के आपने आलोक राज जी के उस वक्तव्य को अच्छे से सुना होगा। उन्होंने कहा है कि गेम शुरू होने के बाद में नियम तो नहीं बदले जा सकते। इसका मतलब उनको साफ साफ है कि हम चाहे डीबी में इसको चैलेंज करें लेकिन विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ही हो गया। हमने जीरो वालों को तो वैसे ही शामिल नहीं किया, हमने तो 0 पॉइंट कुछ शामिल किया, मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में जब लिखा हुआ नहीं है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी उसके कुछ ना कुछ मार्क्स तो है, मतलब वो बिल्कुल जीरो तो नहीं है। जीरो तो कब होता, जीरो तो उस समय होता जब उसके 0 नंबर ही कट ऑफ जाती। मतलब वहां ऐसे लिख देते ये ऑल कैंडिडेट, यदि वो ऐसे लिख देता ना ऑल कैंडिडेट तब समस्या थी। 0 लिख के ऐसे लिख देते ना ऑल कैंडिडेट तब समस्या थी। इन्होंने मिनिमम नंबर दर्शा दिए 0.0025 कितने भी हो, ये एक प्रकार के नंबर है, उन्होंने खुद ने कहा है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो। अब बात रही फाइनल मेरिट की, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। हाँ ये बात रही फाइनल रिजल्ट कब आएगा। फाइनल रिजल्ट सर कब आएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों फाइनल रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव तो अब चाहे डीबी में जाए मामला न जाए इसका तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। फाइनल रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा का मतलब तात्पर्य ये है कि बोर्ड चाहे तो पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट्स पर्सन की सीट को होल्ड करके रिजल्ट जारी कर सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि इनको जारी करना पड़ेगा। क्यों जारी करना पड़ेगा स्पोर्ट और पीएच का, क्योंकि इनका मामला तो दिसंबर तक जा रहा है। इनकी रिपोर्ट तो दिसंबर जनवरी से पहले नहीं मिलेगी बोर्ड को, तो दिसंबर जनवरी तक नहीं मिलेगी। और सामान्य कैंडिडेट की है वो मिल चुकी है फाइल आज, तो इसका मतलब दिसंबर जनवरी तक इतना बोर्ड नहीं करेगा और पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन की सीट को होल्ड करके ये रिजल्ट जारी होगा। मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे मेरा तर्क रहता है, तो उसी तर्क के तहत मैं कह रहा हूं स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच की रिजल्ट। बाकी विडो कैटेगरी डिवोर्सियर वो टेंशन ले रहे हैं क्या सर हमारा भी रिजल्ट होल्ड होगा क्या, तो आपका किसी का भी रिजल्ट होल्ड नहीं होगा यदि आपके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में यदि कमी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको प्रोविजनल किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि दिसंबर जनवरी तक, मुझे आज ही लगा, आज तक मैं सोच रहा था ये रिजल्ट होल्ड नहीं रहेगा, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिजल्ट 101% क्या होगा, होल्ड होकर ही रिजल्ट आएगा इस भर्ती का। तो क्योंकि इस भर्ती का थोड़ा सा दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है, इस भर्ती को लेकर कैंडिडेट का दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है, तो इनका होल्ड करके रिजल्ट आएगा। सर होल्ड करके रिजल्ट आता है तो कब तक आएगा, संभावना बताओ। तो उस रिजल्ट की मैं संभावना आपको बता देता हूं कि फाइनल रिजल्ट की संभावना बन रही है 31 जुलाई के आसपास तक ये फाइनल रिजल्ट 100% जारी हो जाना चाहिए। 31 जुलाई फाइनल है, 31 जुलाई से पहले पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो जून का प्रारंभ हुआ है, मतलब 2 माह है और बोर्ड को रिपोर्ट मिल चुकी है, तो बोर्ड को 100% रिजल्ट जारी करना पड़ेगा इन 2 माह के भीतर भीतर आपका फाइनल। ये लास्ट लिमिट है, 31 जुलाई लास्ट लिमिट है। हो सकता है रिजल्ट 1 से 15 जुलाई के बीच में भी आपको देखने को मिल जाए। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके पीछे मैं अब भी अपनी बात पे अड़िग रहूंगा कि आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट को लेकर मैं अब कोई वीडियो अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। सर क्यों नहीं करवाओगे, क्योंकि मैंने आपके इस अपना परिवार है भी, मान लो 7900 का परिवार, आज कितने का है 7900 का एक छोटा सा परिवार है अपने का। इस परिवार को मैंने कहा था आप लोग 10K तक पहुंचा दो। जिस दिन
आप 10K तक पहुंचा दोगे, आपको पॉइंटों में फाइनल हर कैटेगरी की जो भी मेरिट है वो 100% मेरे द्वारा बताई जाए। अब आपके भाई का आप अपने ही परिवार से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो इतनी रिक्वेस्ट शायद आप लोग कर सकते हो। और इस वीडियो पर 10K का परिवार कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ा परिवार नहीं मांग रहा, और केवल 1K आपसे मैं ट्वीट मांग रहा हूं, सॉरी 1K आपसे कमेंट मांग रहा हूं कि 1000 आप कमेंट करके ये मांग कर लो कि हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल लिस्ट चाहिए सर, फाइनल मेरिट चाहिए। तो 10K का अपना परिवार हो जाएगा। तो 10K कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यदि एक भी करवाओ, 7900 है, यदि हर कैंडिडेट एक भी करवाए, 2 तो छोड़ो, एक भी करवाए तो 15,000 हो रहे हैं, 8 दूनी 16,000 हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 10,000 ही, मतलब कुछ करवाए भी नहीं तो आप 10,000 अपना परिवार कर लो। यहां आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, 100% जो न्यूज मेरे द्वारा दी जाती है वो सत्य होती है, इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का होना ही नहीं। मैं जो बात कह देता हूं वो लगभग 100% सत्य होती है। आपने इतने दिनों से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने देख भी लिया होगा। तो अब आप लोग यदि दूसरे भी साथी आए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी हर समस्या का मैंने समाधान कर दिया है कि आपको किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल रिजल्ट बता दिया है, 40% नियम इसमें लागू नहीं होगा। इसका यदि कोई फायदा मिलता है एक्स सर्विसमैन वाला कोटा, तो वो सीटें लगभग जनरल को मिल जाती है। क्लियर है क्या? होल्ड रिजल्ट रहने के बाद में फायदा ज्यादा थोड़ा सा होता है, देखो हमेशा जनरल कैंडिडेट को ही है। क्लियर है? और अब यदि आपकी कोई और शंका का समाधान है फाइनल मेरिट की, लगभग अंदाजा मैंने पहले ही भी बता रखा है, लेकिन अंदाजा को यदि बिल्कुल उसमें लेके आना है पॉइंट में, जैसे मैंने पहले निर्धारित किया था वहां तक लाने के लिए थोड़ा सा तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दीजिए, चारों ओर शेयर करते रहिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप लोग स्वस्थ रहे और अच्छे से अपने परिवार का, अपने लक्ष्य को निर्धारित जो कर रखा उसको जरूर अचीवमेंट करें। उसके साथ में अपने चैनल से जुड़ जाए, यहाँ जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वाला जो सब्सक्राइब वाला बेल आइकन है उसे प्रेस करके जरूर जाइए। ठीक है? धन्यवाद। राम राम।